अगले दिन बाकी स्कूल जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर कोजियो मात्सुमोटो पर पड़ी, जो ठीक उसके सामने खड़ी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर इतने शर्मिंदा हो गए कि कुछ बोल ही नहीं पाए। दरअसल पिछली प्रतियोगिता के बाद कोजियो ने पराजित शियोनहेई को ढूंढा और उसे पूरा हौसला दिया, लेकिन कोजियो के लिए शियोनहेई के प्रति उसका प्यार अब भी मां जैसा ही था। जब शियोनहेई ने यह सुना तो वह पूरी तरह टूट गया। उसे लगा था कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है, लेकिन अंत में तुमने मुझे अपनी मां ही समझा। उस पल शाओली खुद को एक जोकर जैसा महसूस करने लगा। हालांकि वह प्यार में बाकी से लड़ गया था, फिर भी वह पूरी तरह हारा नहीं था। आधे साल बाद कोजियो और बाकी फिर से मिले। कोजियो यह जानना चाहती थी कि बाकी इस गायब से आधे साल में क्या कर रहा था। सोचते सोचते अनजाने में दोनों के हाथ फिर से एक दूसरे से जुड़ गए। स्कूल के बाद कुछ छोटे गुंडों ने बाकी का रास्ता रोक लिया। लग रहा था कि बाकी उनका बटुआ देने वाला नहीं है। तभी उन गुंडों के सरदार ने सीधे 40 मीटर लंबी छुरी निकाल ली। खतरे का एहसास होते ही बाकी के शरीर का खून उबाल मारने लगा, लेकिन उसकी आंखों के सामने वह छुरी सिमटती चली गई और आखिरकार वह ताले की चाबी के छेद जितनी छोटी रह गई। उसी समय चश्मा लगाए एक बूढ़ा आदमी अचानक वहां प्रकट हुआ। ये कोई और नहीं, बाकी का पुराना संरक्षक शिबुकावा गोकी था। अगर वह एक पल भी देर से आता तो शायद ये छोटे गुंडे इस दुनिया से साफ हो चुके होते। गुंडों को भागते देख बाकी और शिबुकावा गोकी दोनों हैरान रह गए। काफी समय बाद मिलने पर दोनों एक कॉफी शॉप में जाकर बैठे। शिबुकावा गोकी को पता चल चुका था कि बाकी जल्द ही यूजिरो के खिलाफ युद्ध शुरू करने वाला है। वह बाकी से यही कहने आया था कि वह अपने दिल का बदला छोड़ दे। आखिरकार यूजिरो एक पागल आदमी है। क्या हो सकता है कि सिर्फ इसलिए कि बाकी उसका बेटा है वह उस पर रहम कर दे? लेकिन बाकी के लिए उसकी माँ कोई साधारण माँ नहीं थी। 4 साल पहले बाकी ने पहली बार अपने पिता यूजिरो को चुनौती दी थी, लेकिन उस समय वह बहुत छोटा और कमजोर था। वह अपने पिता के सामने जमीन पर कुचल दिया गया। जब यूजिरो ने बाकी को बेहोश कर दिया तो उसकी माँ बिना कुछ सोचे बाकी के सामने आकर खड़ी हो गई। भले ही अंत में यूजिरो उसे मार ही क्यों न दे, वह बिल्कुल नहीं डरी। मरने से पहले उसकी माँ की आखिरी नजर बाकी के दिल में हमेशा के लिए गहरे उतर गई। उसी पल बाकी ने कसम खाई कि वह अपनी माँ का बदला जरूर लेगा। अब उसके पास यूजिरो को हराने की ताकत आ चुकी है, तो वह अपनी कसम को कैसे तोड़ सकता था, चाहे उसके पास सिर्फ एक ही जान क्यों न बची हो। इस बार वह यूजिरो से जरूर भिड़ेगा। बाकी ने शिबुकावा गोकी को गहराई से झुककर प्रणाम किया। इतने सालों तक उसका साथ देने के लिए धन्यवाद कहा। अब कोई भी बाकी को रोक नहीं सकता, क्योंकि यूजिरो को हराना ही उसकी माँ का कर्ज चुकाने का इकलौता रास्ता है।